चाय भारत की सबसे पसंदीदा मॉर्निंग ड्रिंक। चाय की प्याली के बिना सुबह के अखबारों की खबरों में स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मुलाकात रास नहीं आती। अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। भारत के लोगों का चाय से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है, जिसमें से लगभग 70% की खपत हम खुद ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय का इतिहास क्या है, या भारत में चाय की शुरुआत कब हुई? आइए जानते हैं इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। वैसे तो चाय के आविष्कार को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे प्रचलित कहानी की, जो है चीन से जुड़ी हुई। लगभग 5000 साल पहले चीन के एक राजा हुआ करते थे, शेंगनुंग, जो रोजाना सुबह गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन एक जंगली पौधे की पत्तियां उनके पानी के बर्तन में जा गिरती हैं। जब पत्तियां पानी में गिरती हैं तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, साथ ही पानी का रंग बदल जाता है। सबके मना करने के बावजूद शेंगनुंग उस पानी को पी जाते हैं। राजा को इसे पीकर इतना अच्छा लगता है जैसे उनके पूरे शरीर में ताजगी आ गई हो और उन्हें खुशी का एहसास होता है। उस दौरान शेंगनुंग ने चाय का नाम चा रखा। ये चीनी अक्षर है जिनका मतलब है परखना या फिर खोजना। उन्होंने हजारों सालों तक इस पौधे की खासियत दुनिया से छुपा के रखी। धीरे धीरे आम जनता के साथ साथ बौद्ध भिक्षु भी इस पौधे के इस्तेमाल करने के तरीके को जानने लगे। बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधीय प्रयोजन के लिए किया। वे इसे चबाकर बिना थकावट और नींद आए घंटों तक ध्यान में बैठा करते थे। जब भी उन्हें नींद महसूस होती, वे इस प्रक्रिया को दोहराते थे। लगभग 2000 साल पहले इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह पौधा भारत में भी जाना जाने लगा। भारत के स्थानीय लोगों ने जंगली चाय के पौधे की पत्तियों को चबाना शुरू किया। साथ ही लोग इसमें और मसाले मिलाकर अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने लगे। अब तक इससे पूरे देश में पहुंचने में और वक्त लगना था। अब आते हैं सीधे साल 1600 पर, जब यूरोपियंस यानी डच, पुर्तगीज, फ्रेंच और इंग्लिश भारत में मसाले, आर्टिफैक्ट, सिल्क, शुगर और इंडिगो जैसे ट्रेड करने के लिए आने लगे थे। क्योंकि चाय देश और विदेश में इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो अब तक चाय के कारोबार में कोई कंपटीशन नहीं था। पहली बार चाय का जिक्र साल 1658 में ब्रिटेन के एक अखबार में हुआ। तब तक कुछ चीनी और पुर्तगाली व्यापारी इसे ब्रिटिश बाजारों तक पहुंचा चुके थे। इस दौरान इसका नाम टे था। विज्ञापन में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये टी बन गया। हालांकि इसका प्रचलन एक शाही शादी से बढ़ा। यह शादी थी राजकुमारी कैथरीन और प्रिंस चार्ल्स की। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी 1662 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स II से हुई थी। इस शादी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी को दहेज में बॉम्बे यानी आज का मुंबई गिफ्ट में दिया, जिसे बाद में चार्ल्स II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर ईयर के किराए पर दे दिया। राजकुमारी कैथरीन को चाय बहुत पसंद थी, इसलिए वे अपने साथ एक डब्बा भर के चाय की पत्तियां लेकर आई थी। इस दौरान ब्रिटिश रॉयल परिवार का परिचय चाय से हुआ। ब्रिटेन की नई रानी अपने दोस्तों को भी चाय पिलाने लगी। ब्रिटिश गलियारों में यह बात तेजी से फैल गई कि एक रॉयल ड्रिंक है जो सिर्फ रानियों के पास ही होती है। जिसने भी ये चाय पी थी, उसने इसे दोबारा पीने की इच्छा जाहिर की और कुछ ऐसे शुरू हुआ ब्रिटेन में चाय का आयात। ब्रिटेन में कुछ ऊंचे तबके के परिवार इसे पीने लगे और आफ्टरनून टी और हाई टी पार्टीज का प्रचलन चलने लगा। आफ्टरनून टी हल्के नाश्ते और शाम के खाने के बीच के समय दी जाती थी। वहीं हाई टी का समय 6 बजे रखा जाने लगा, जहां इसके साथ भरपूर खाने पीने की चीजें मौजूद होती थी। इससे पहले यूरोप में डेनमार्क ही चाय का व्यापार किया करता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के राज परिवार में इसका चस्का बढ़ा, उन्होंने अपना वर्चस्व इसमें बढ़ा लिया। एक लत इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और चाय की लत तो कितनी जटिल हो सकती है यह आप जानते ही होंगे। भारत में चाय की दीवानगी भी पड़ोसी चीन के जरिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के जरिए बढ़ी थी। भारत के जितने विदेशी शासक रहे, वे अपने साथ कोई ना कोई सौगात लेकर भारत आए थे, और उसमें से एक थी चाय। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी दुनिया में फैलने लगी, तब चाय की ललक भी बढ़ गई और यही कंपनी चाय के ग्लोबलाइजेशन की अहम कड़ी बन गई। सन 1833 में तो ट्रेड कंपटीशन तक शुरू हो गया और सभी ग्लोबल इकोनॉमी चाय की दीवानी होने लगी। अब तक ब्रिटेन का वर्चस्व चाय पर जमने लगा था, तो भला इसका आविष्कारक चीन कैसे चुप बैठ सकता था। दुनिया भर में चाय की मांग बढ़ने लगी और ब्रिटेन ये पूरा नहीं कर पा रहा था। उस दौरान एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला रूल चला करता था। ब्रिटेन भारत से कपास लेकर निर्यात करता था, लेकिन उस समय चीन चांदी में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था।
अब चांदी तो कपास की तरह उगाई नहीं जा सकती थी, तो सन 1773 में ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाकर भारत में अफीम उगानी शुरू कर दी। अफीम भारत के किसान उगाते थे और अंग्रेज जहाज़ों में भरकर इसे जगह जगह पर भेजते थे। चीन में यह स्कीम काम आ गई। अफीम का कारोबार ऐसा था कि जितनी मंगवाओ उतनी ही इसकी खपत बढ़ती जाती। यह निर्यात भी भारतीय बॉर्डर से होने लगा और ऐसे में चीन को समझने में कुछ समय लग गया कि अफीम उनकी आवाम के साथ क्या कर रही है। चीन के साथ ये कारोबार सन 1839 तक चला, लेकिन इसके बाद चीन ने विरोध किया और 20,000 अफीम के बक्से पानी में डुबाकर अंग्रेजों को संकेत दिया कि वे अब अफीम के साथ कारोबार नहीं करेंगे। इसके एक साल बाद ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके बदले में चीन ने चाय के निर्यात में ही रोक लगा दी। ये वो दौर था जब चीन को समझ आ चुका था कि उनका देश अलग होकर भी कारोबार कर सकता है। तब तक भारत की उपजाऊ जमीन का पता ब्रिटिशर्स को लग चुका था। थोड़ी सी मेहनत से ही ब्रिटिशर्स ने चाय के बागान भारत में लगाने शुरू कर दिए। ये थी भारत के पहले चाय के बागानों की कहानी, जो दुनिया भर से होते हुए यहाँ आई। आप देखेंगे कि दार्जिलिंग और असम में उगाई जाने वाली चाय का इतिहास कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1823 से ही होने लगी थी, लेकिन चीन के निर्यात को रोकने के बाद ये तेज हो गई। चाय उगने तो लगी, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग की जानकारी अंग्रेजों को अभी तक नहीं थी, जिसके लिए रॉबर्ट फॉर्चून ने चीन के सीक्रेट्स निकाले और फिर भारत में जो चाय बनी वो वर्ल्ड क्लास बन गई। आज भारत चाय का न केवल सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में चाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और रूस चाय उत्पादक देश रहे हैं। ब्रिटिशर्स के द्वारा 20वीं सदी में केनिया, युगांडा और तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में भी चाय की खेती का चलन प्रारंभ हुआ। इन क्षेत्रों की चाय की क्वालिटी उतनी हाई क्लास तो नहीं थी, लेकिन विश्व बाजार में इसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।